कर्मों का लिखा कभी नहीं टलता। कर्मों का लिखा कभी नहीं टलता। जब होनी होती है तो वो होकर रहती है, परंतु हमारा इस ओर ध्यान तभी जाता है जब वो होनी हो जाती है। एक बार एक ब्राह्मण था, वह अपने मित्र को मिलने के लिए गांव जाना चाहता था। वह घर से निकला और पैदल चलना शुरू किया। वह उसका पक्का मित्र था और उसकी एक टांग भी खराब थी, वो मुख से बोल भी नहीं सकता था। मित्र के गांव जाते समय रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। वे चल रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति उसको मिल गया। उसने सोचा कि एक से दो भले, अब बात करते करते रास्ता काटना आसान हो जाएगा। उसने अपने साथी से जो साथ चल रहा था उसका नाम पूछा। उसने नाम बताया महाकाल। उसको नाम बड़ा अटपटा लगा, परंतु उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि मैंने नाम से क्या लेना है, मेरा इससे बात करते करते रास्ता कट रहा है। फिर रास्ते में एक गांव आया। उसके साथ जो राहगीर चल रहा था वो कहने लगा कि मुझे इस गांव में कुछ काम है, आप चलो मैं वो करके आता हूँ। ब्राह्मण आगे चलने लगा। जब तक महाकाल उसके पास वापस पहुंचा तब तक गांव में शोर पड़ गया कि फलाने व्यक्ति को एक जोटे ने मार दिया और वे मर गया है। वे अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर फिर एक गाँव आया। महाकाल ने कहा कि मुझे इस गाँव में किसी को सामान देना है, आप चलो। ब्राह्मण बिना वाद विवाद के आगे बढ़ने लगा। तभी गांव से शोर आने लगा कि गांव में किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। अभी भी उसका ध्यान इस ओर नहीं गया। आगे फिर एक गांव आया, वहाँ पर भंडारा चल रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि यहीं भंडारा खा लेते हैं, चलते चलते भूख भी लग गई है, भंडारा खाकर आगे चलेंगे। महाकाल कहने लगा कि आप भंडारा खाओ, मुझे गाँव में किसी से काम है। और जब महाकाल वापस आया तो दोनों रात्रि में विश्राम करने लगे। तभी गांव से आवाजें आने लगी, आग लग गई, आग लग गई। अब ब्राह्मण को कुछ खटका सा हुआ। उसने महाकाल से कहा कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप जब भी मेरे को छोड़कर जाते हो तो जिस काम में भी जाते हो उसमें कोई ना कोई अनहोनी घटना हो जाती है, आप कौन हो। महाकाल कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत महाज्ञानी समझता था, परंतु चलो आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। मेरे नाम के अनुकूल ही मेरा काम है, यानी कि मैं यमदूत हूँ, मेरा काम ही लोगों की जान लेना है। ब्राह्मण ने न्यासी उससे पूछ लिया कि मेरा मित्र मुझे गांव में मिल जाएगा। महाकाल कहने लगा, तुम्हारा मित्र तो तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु तुम उसकी मौत का कारण जरूर बनोगे। उसने महाकाल से कहा कि मैं अपने दोस्त की मौत का कारण नहीं बनना चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ। जब वो वापस मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पीछे ही आ रहा है। वे मुँह से कुछ बोल ही सकता था और एक टांग खराब होने के कारण चलने में भी असमर्थ था। जैसा कि उसका दोस्त पीछे आ रहा था, वह पीछे मुड़ा और उसका दोस्त उसको देखकर तेजी से चलने लगा। जल्दी चलने के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो ब्राह्मण को पूरी उम्मीद हो गई कि ये जो साथ चल रहा है वह यम ही है। उसने उससे कहा कि आपको पता है मेरे दोस्त पीछे आ रहा था। उसने कहा हाँ मेरे को पता था, परंतु आपने उसकी मौत का कारण बनना था। तभी ये वाक्य घटित हुआ। उसने यमदूत से पूछा कि आप यमदूत हो तो बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। उसने कहा कि तेरी मृत्यु प्रदेश में फांसी लगने से होगी। उसने अपने मित्र का दाह संस्कार किया और राजा के पास चला गया, जो कि उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसने राजा को सारी कहानी शुरू से अंत तक बता दी। राजा ने उसको एक कमरे में रहने की जगह दे दी और ये बात किसी को नहीं बताई। ये देखना चाहता था कि कर्म किस प्रकार अपना काम करते हैं। उसको मिलने की आज्ञा किसी को नहीं थी, परंतु वह सबसे मिल सकता था, बात कर सकता था। राजा ने कहा कि यमदूत ने इसको 6 महीने की मोहलत दी है, 6 महीने में मैं इस पर नज़र रखूँगा, देखूँगा ये घटना घटेगी या नहीं। एक बार ब्राह्मण से को सो रहा था, उसको नींद में चलने की बीमारी थी, वह भी इस बात को नहीं जानता था। एक बार रात को राजा अपनी मौत को लेकर बहुत चिंतित था। सो वह नींद में उठा और अस्पताल में जाकर राजा का घोड़ा लिया और चलना शुरू कर दिया। वो घोड़ा लेकर दूसरे राज्य में पहुंच गया और पकड़ा गया। उस पर इल्ज़ाम लगा कि उसने चोरी की है, जबकि उसने कुछ नहीं चुराया था। पर सिपाहियों ने कहा कि महाराज हमने इसको अपने आपके खजाने में चोरी करते हुए देखा है। मुकदमा चला और उस पर राज्य का नियम था कि चोरी करने वाले को फांसी की सजा दी जाती थी। जब उसकी फांसी की सजा दी गई तो उस ने राजा से अपने और महाकाल की सारी घटना बता दी। दूसरे देश का राजा उस राजा को जानता था, उसने पता कराया तो उसने कहा कि ये सही कह रहा है। अब राजा फांसी का हुक्म दे चुका था, परंतु वे कानून पालन नहीं करता तो नियम उल्लंघन होता। अब उसने फैसला किया कि फांसी तो होगी, परंतु सूद के कच्चे धागे से होगी। कच्चे धागे से भला इसका क्या नुकसान होएगा और मेरी बात का मान भी रह जाएगा। तय समय पर सूद के धागे से फांसी की दी जानी थी। सब खुश थे कि ये तो एक नियम का पालन है, इससे मृत्यु तो होनी नहीं। ब्राह्मण भी बहुत खुश था कि चलो मेरी मौत भी टल जाएगी। परंतु जब उसको फांसी दी गई तो कच्चे सूत ने ब्राह्मण के सांस की नली को काट दिया और खून का फुहारा छूटने लगा और तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण दे दिए। तभी तो कहते हैं कि कर्मों का लिखा कभी नहीं टलता। ना ही वो महाकाल से अपनी मृत्यु का समय और पूछता, कारण पूछता, और ना ही वो 6 महीने घुट घुट कर जीता, आनंदमय वातावरण में रहता। मृत्यु जब आनी है तो आकर ही रहनी है, हमें आनंद से अपना जीवन बताना चाहिए।
आपको मेरे विचार कैसे लगे?